प्रभु की वाणी फकीर की ज़बानी में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है कर्मों का हिसाब। जैसा कि हिसाब शब्द ही अपने आप में संदेश दे जाता है कि मनुष्य अपने जीवन में जैसे जैसे कर्म करता है फिर वैसा वैसा ही उसका फल उसको भोगना ही पड़ता है। देखिए, शास्त्रों में तो 84 लाख प्रकार की योनियां बताई गई हैं। मनुष्य योनि के अलावा जितनी भी शेष योनि है, चाहे वो नीचे की योनियां हैं चाहे वो ऊपर की योनियां। नीचे की योनियां तो एक साधारण मनुष्य को, आपको और हमें नजर आ ही जाती है, क्योंकि हमारे घरों के आसपास पशु पक्षी कीड़े मकोड़े कीट पतंगे और पेड़ पौधे। अक्सर एक साधारण मनुष्य पेड़ पौधों को योनि नहीं समझता, जबकि शास्त्रों में वनस्पति को एक योनि कहा गया है। और ये योनि अचर योनि है जो कि चल फिर नहीं सकती। यानी वृक्ष पौधा या जहाँ कहीं भी एक भूमि पे साथ बंधा रहता है ना, वो अपने आप कहीं चल तो नहीं सकता। वो अलग बात है कि हम अपने अपने घरों पे पौधे लगाते हैं तो हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे लगा देते हैं, लेकिन पेड़ पौधों को अपने आप में चलने फिरने की तो आजादी नहीं है। इसी तरह मनुष्य योनि में ही केवल कर्म करने की स्वतंत्रता दी जाती है, जबकि मनुष्य से ऊपर की योनियां हो या मनुष्य से नीचे की योनियां हो, ऊपर की योनियों का तो मनुष्य का एक प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है, लेकिन ऊपर की योनियों में पुण्य कर्मों का अधिक भोग होता है, जबकि मनुष्य से नीचे की योनियों में पाप कर्मों का अधिक भोग होता है। और मनुष्य योनि पाकर आप और हम सुख रूपी फल भी भोगते हैं और दुख रूपी फल भी भोगते हैं। यानी किए गए पाप कर्मों का दुख रूपी फल भोगा जाता है और पुण्य कर्मों का सुख रूपी फल भोगा जाता है। हालांकि सभी योनियां भोग योनि तो है ही, लेकिन मनुष्य योनि में एक और विशेषता है कि मनुष्य योनि को कर्म योनि भी कहा जाता है, भोग योनि भी कहा जाता है और साथ के साथ साधना योनि भी कहा जाता है। देखिए, कर्मों का हिसाब से अभिप्राय है कि मनुष्य योनि में ही किए गए कर्मों का फल मनुष्य योनि में भी मिलता है और मनुष्य से नीचे की योनियों में भी मिलता है और मनुष्य से ऊपर की योनियों में भी मिलता है। यानी कि मनुष्य द्वारा जितने भी सकाम भाव से पाप कर्म होते हैं या पुण्य कर्म होते हैं, उनका 100% हिसाब होता है, यानी कि उनका फल भोगना ही पड़ता है। देखिए, एक साधारण मनुष्य अपने सुख रूपी फलों का तो त्याग कर सकता है, लेकिन दुख रूपी फलों को तो स्वयं ही भोगना पड़ता है। इन दुख रूपी फलों को हम किसी अन्य मित्र को या परिवार के अन्य किसी सदस्य को, या मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ, दुख रूपी फलों को हम अपनी पत्नी को या अपने बच्चों को भी नहीं दे सकते। ये दुख रूपी फलों का तो हमें स्वयं ही भोग करना ही होता है। देखिए, मनुष्य से नीचे की जितनी भी योनियां हैं, वे अपने अपने दुख रूपी फलों का ही भोग रहे हैं, लेकिन मनुष्य योनि में हम जितने भी कर्म करते हैं, केवल वही कर्म ही लिखे जाते हैं, जबकि शेष योनियों द्वारा होने वाले कर्म मात्र एक क्रिया माने जाते हैं। मनुष्य से नीचे की योनियों के जितने भी जीव हैं, उनके द्वारा होने वाले कर्म कहो क्रिया कहो, वो प्रकृति की प्रेरणा से ही होते हैं। जबकि मनुष्य से ऊपर की योनियों में, जिसमें अक्सर हम देवी देवताओं को ले लेते हैं, उनके द्वारा जितनी भी क्रियाएं होती हैं या कर्म होते हैं, वो परमात्मा की प्रेरणा से ही संपन्न होते हैं। देखिए, हम सभी मनुष्यों के 3 शरीर होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। हम अपने व्यवहार में अक्सर जो कर्म होते देखते हैं, वो स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा होते हुए देखे जाते हैं, जबकि इन कर्मों को करने की प्रेरणा हमारे सूक्ष्म शरीर द्वारा, या कि मन और बुद्धि द्वारा होती है। जबकि
हमारे कारण शरीर में पहले के बने हुए कर्मों का कर्माशय भी रहता है और वर्तमान जीवन में हम जितने भी नए क्रियामान कर्म करते हैं, जिनका हम फल भोग लेते हैं साथ के साथ, उनका तो कर्माशय नहीं बनता, लेकिन सभी किए गए कर्मों का फल मनुष्य अपने जीवन में भोग नहीं पाता। या दूसरे अर्थों में आप यूं भी कह सकते हो कि किए गए कर्मों का फल आने में एक समय अंतराल होता है, तो वो हमारे जीवन काल में उनका फल आ नहीं पाता। तो ऐसे में वो सभी किए गए कर्म हमारे संचित कर्माशय में, या दूसरे शब्दों में हम यूं भी कह सकते हो, ऐसे सभी बिना भोगे वाले जो एक कर्म हैं, वो एक कारण शरीर के कर्माशय में बने रहते हैं। और इन्हीं कर्माशय से ही मनुष्य योनि का ही नहीं, अन्य योनियों में भी एक प्रारब्ध बनता है, जो कि जन्म के साथ ही उस जन्म विशेष या जाति विशेष में भोगने के लिए मिलता है, जो कि सुख और दुख दोनों ही सम्मिलित रहते हैं। लेकिन इसी तरह किए गए सभी कर्मों का एक संस्कार बनता है, हमारे कारण शरीर में उसका एक स्वभाव बनता है, उसका एक प्रभाव बनता है। देखिए, कर्मों का तो भोग किया जा सकता है, लेकिन संस्कारों का भोग नहीं होता। ये संस्कार पुनः हमारे सूक्ष्म शरीर को प्रेरणा देते रहते हैं, उनमें विचार लाते रहते हैं, उनमें फुरने जगाते रहते हैं। और ये सूक्ष्म शरीर में जितने भी जो फुरने जागते हैं या विचार आते हैं, शास्त्रों में इसी को ही वृत्तियों का नाम दिया गया। ये फिर हमारे स्थूल शरीर की जो कर्मेंद्रियां हैं, उन कर्मेंद्रियों को फिर ये कर्म करने को प्रेरित करती हैं, प्रेरणा देती हैं, और कभी कभी तो बाध्य भी कर देती है। कि आज की जो हमारी चर्चा का जो एक कर्मों का हिसाब है ना, ये विशेष रूप से पाप कर्मों का है। देखिए, मनुष्य अपने जीवन में जब अन्य जीवों को पीड़ा देता है, तंग करता है, उनको दुख देता है, तो फिर अन्य जीवों के साथ तो अन्याय गिना जाता है ना। और परमात्मा के बारे में तो कहा जाता है कि परमात्मा तो दया भाव तो रखते ही हैं। परमात्मा सभी जीवों के साथ न्याय करते हैं, यानी कि किसी भी आत्मा के साथ या किसी भी एक जोनि विशेष के जीव के साथ कोई पक्षपात नहीं रखते। उनके लिए तो सभी आत्माएं या सभी जीवात्माएं एक समान है। उनकी दया दृष्टि तो सभी जीवों पर सदा ही समान रूप से बरसती है, चाहे वो पक्षी हो, पशु हो, या किसी भी प्रकार की जोनी में हो, चाहे वो कीट पतंग हो, पेड़ पौधा हो, चाहे मनुष्य हो। परमात्मा की दया दृष्टि सभी जीवों पे समान रूप से रहती है। कि एक साधारण सी बात है, जब अन्य किसी जीव द्वारा हमें कष्ट होता है, पीड़ा होती है, तो हमें भी दुख होता है। इसी तरह जब जब हम मनुष्य अपने सुख के लिए या अपने स्वाद के लिए या किसी भी प्रकार के सुख प्राप्ति के लिए जब हम अन्य जीवों को कष्ट देते हैं, पीड़ा देते हैं, उन पर हिंसा करते हैं, तो अन्य जीवों को भी पीड़ा होती है, कष्ट होता है, उनके साथ ये अन्याय होता है। तो ऐसे में फिर परमात्मा हमारे द्वारा किए गए कर्मों का हिसाब या पाप कर्मों का जो एक दंड रूपी फल है, वो भोगने पे प्रकृति द्वारा मजबूर कर देते हैं। देखिए, मनुष्य से नीचे की जितनी भी जोनियां हैं, वे मनुष्य जोनि में किए गए पाप कर्मों का फल ही भोग रहे हैं। देखिए, एक साधारण सी बात है, जब जब हमारे कर्माशय में यानी कि संचित कर्मों में पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है और पाप कर्मों की अधिकता हो जाती है, तो ऐसे में मनुष्य की मरने के बाद नीचे की जोनियों में जन्म होता है। फिर जैसे जैसे जो अतिरिक्त पाप कर्मों का जो फल भोगना होता है, वो जैसे जैसे भोग लिया जाता है, चाहे एक जोनी में, चाहे 100 जोनियों में, चाहे 1 लाख जोनियों में, चाहे करोड़ों अरबों जोनियों में, यानी पाप कर्मों का फल भोगते भोगते जब पाप कर्म
पुण्य कर्मों की बराबरी में आ जाते हैं, यानी कि पाप कर्मों का अनुपात अब पुण्य कर्मों की बराबरी में पहुंच जाता है। तो फिर ऐसे में पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है, यानी कि परमात्मा द्वारा या एक प्रकृति की एक व्यवस्था द्वारा परमात्मा हमें पुनः एक अवसर देते हैं कि हम अपने कर्मों में सुधार करें, यानी कि हम अपने सुख की प्राप्ति के लिए तो भले ही कर्म कर सकते हैं, लेकिन अन्य जीवों को पीड़ा नहीं दें, अन्य जीवों को तंग नहीं करें। जब इस जन्म मरण के बंधन से, क्योंकि मनुष्य जोनि तो एक साधना जोनि भी कही जाती है, मनुष्य जोनि में ही हम निष्काम कर्म करते हुए अपनी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ कर सकते हैं, जो आगे अग्रसर होते होते जब हम स्थूल शरीर के रहते रहते अपना सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर समाप्त कर लेते हैं, तो फिर स्थूल शरीर के मरने पे हमारी आत्मा जो इन तीन शरीरों के बंधनों से बंधी हुई है, वो मायातीत हो जाती है। दूसरी बात, मनुष्य से नीचे की जितनी भी योनियां हैं, परमात्मा ने प्रकृति द्वारा उन सभी जीवों को अचेत रखा हुआ है, यानी कि उनको अपने दुख भोगने में क्रमशः अचेत इसलिए रखा गया है क्योंकि परमात्मा की एक देह दृष्टि है, अर्थात परमात्मा चाहते हैं कि उसको दुख भोगने में कष्ट नहीं हो, पीड़ा नहीं हो। दूसरे सरल शब्दों में परमात्मा की एक ऐसी व्यवस्था है कि परमात्मा ने इस प्रकृति को एक अदालत के रूप में, यानी कि अदालत में क्या होता है, दंड भी दिया जाता है और पुरस्कार भी दिया जाता है। जब हम अच्छे अच्छे कर्म करते हैं तो हमें पुरस्कार मिलता है, और जब हम बुरे काम करते हैं यानी कि पाप कर्म करते हैं तो फिर हमें दंड दिया जाता है। इसलिए आप इस प्रकृति को परमात्मा की एक अदालत भी समझ सकते हो, लेकिन परमात्मा की क्योंकि सभी जीवों पर एक असीम कृपा बनी रहती है, इसलिए परमात्मा सदा ही सभी जीवों के कल्याण के लिए हमें बार बार अवसर देते हैं कि हम इस माया के चक्कर से या माया के बंधन से अपने आप को मुक्त कर लें और परमात्मा के आनंद में, यानी मायातीत हो, मुक्ति काल में परमात्मा के आनंद में विचरण करें। परमात्मा की यही इच्छा सभी जीवों के लिए बनी रहती है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इस आनंद की प्राप्ति के लिए मिले हुए जीवन में पाप कर्मों से तो अवश्य ही बचें, क्योंकि देखिए आरंभ में तो पाप कर्म छुड़वाने के लिए पुण्य कर्म करने अच्छे माने जाते हैं, लेकिन पुण्य कर्म भी अंतोकत्वा हमारे बंधन का ही कारण बनते हैं। इसलिए इस दिशा में निष्काम कर्म करने से ही हमारी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ होती है। तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन में निष्काम कर्म करते हुए अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आरंभ कर देना चाहिए, जबकि दूसरी ओर हमें वर्तमान जीवन में पाप कर्मों से तो अवश्य ही बचना चाहिए, क्योंकि हमारे द्वारा किए गए पाप कर्मों का फल तो हमें भोगना ही पड़ता है, यानी कि कर्मों का हिसाब तो हमें आपको देना ही पड़ता है। देखिए पाप कर्मों का नाश तो पुण्य कर्मों के करने से भी नहीं होता, यानी कि पाप कर्म अपनी स्थिति में बने रहते हैं और पुण्य कर्म अपनी स्थिति में बने रहते हैं। दूसरी एक विशेष बात, देखिए मनुष्य पाप कर्म करके इस भौतिक जगत की अदालत से भले ही बच भी सकता है, लेकिन परमात्मा की जो एक प्रकृति रूपी अदालत है, इस अदालत से आज तक किसी भी मनुष्य द्वारा किसी भी प्रकार का किसी भी अनुपात में बचाव आज तक नहीं हुआ और ना ही होने की कोई ऐसी संभावना रहती है, क्योंकि परमात्मा की एक ऐसी व्यवस्था है कि यहाँ हमारे आपके द्वारा किया गया सूक्ष्म से सूक्ष्म भी पाप का फल हमें भोगना ही पड़ता है। तो इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से फिर विनती है, बार बार विनती है कि मिले हुए जीवन में सत्संग करते रहिए, ताकि सत्संग के चलते हुए हम पाप कर्मों से अवश्य ही बच सकते हैं, क्योंकि सत्संग के अभाव में मनुष्य
का कुसंग तो सहज ही होता रहता है, और कुसंग के चलते चलते कब मनुष्य से पाप कर्म होते रहते हैं, मनुष्य को स्वयं भी पता नहीं चलता। तो आज की चर्चा को अब हम यही विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर आप अपना प्रश्न या आपका कोई सुझाव या मेरी कही गई कोई बात पे आपको कोई आपत्ति हो, तो आप उसको भी लिख सकते हो। दूसरी एक विशेष बात, देखिए, आपका अगर कोई आध्यात्मिक प्रश्न हो जो आपको इस वीडियो को सुनने पे हल नहीं हो पा रहा हो, तो मेरी आपसे विनती है कि मेरे इसी YouTube चैनल पर आप प्लेलिस्ट में जाकर आप सर्च कर सकती हो, निरीक्षण कर सकती हो कि जो अब तक की 400 कुछ वीडियो जो अब तक प्रसारित की जा चुकी हैं, क्योंकि एक वीडियो विशेष में हम किसी एक बिंदु पे ही विशेष चर्चा करते हैं, यानी कि अन्य बिंदुओं पे फिर हमारी चर्चा गौण रूप में होती है। तो फिर ऐसे में कुछ बिंदु विशेष रह जाते हैं, तो ऐसे में फिर आप अन्य वीडियो को भी सुनकर अपना ज्ञान में वृद्धि कर सकते हो, या आपका जो भी आध्यात्मिक प्रश्न हो या कोई भ्रम हो या कोई आपका अंधविश्वास हो, तो आप उनको दूर कर सकते हो। यदि मेरे बने हुए इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के वीडियो आपको अच्छे लगते हों, आपके दिनचर्या में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे हों, परमात्मा से आपकी प्रीति जग गई हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को स्वयं भी सब्सक्राइब करें व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि समाज में हम सभी भाई बहनों को एक सतोगुनी वातावरण जीवन जीने को मिले। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को अब हम यही विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।